छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन 17 नवंबर यानी खरीदी का दूसरा दिन और जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ग्रैंड न्यूज की टीम ने कई खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया और जो हालात सामने आए वह सरकारी दावों को सीधा चुनौती देते नजर आए। टीम जब जमीनी स्तर पर पहुंची तो सबसे बड़ा झटका यही लगा कि ज्यादातर खरीदी केंद्रों में धान खरीदी शुरू ही नहीं हुई थी। कई जगह तो टोकन कटना भी शुरू नहीं हुआ। किसानों के मुताबिक तुहर टोकन तुहर द्वार ऐप बार बार क्रैश हो रहा है। सर्वर कभी डाउन, कभी हैंग और कभी खुल ही नहीं रहा। किसानों की परेशानियों में इस ऐप ने मानो और भी तेल डाल दिया हो। सबसे पहले बात जिले की, जहां हमारी टीम को सिर्फ सेंद्रीय समिति एकमात्र ऐसा केंद्र मिला जहां किसी तरह धान खरीदी का काम चल रहा था, वह भी धीरे धीरे, कछुए की रफ्तार में। वह मौजूद किसानों ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई। किसानों का कहना है कि पहले के सालों में टोकन काटना बेहद आसान था, मिनटों में हो जाता था, लेकिन इस बार घंटों लाइन, ऊपर से सर्वर डाउन और बार बार कोशिश करने के बाद भी टोकन नहीं मिल रहा। हाँ भाई, वो रईस पुराना रईस है, उसको सर नंबर मालूम रईस है। जैसे आदमी देखा तो पुराना देख टोकन मने कार्ड के लेके आता है ना, देख के तुरंत निकाल देते रही। टोकन मिल जाती है, टोकन मिल जाती रही। अब बार थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा ये बार दिक्कत है। का बोली सभी आ रहे हैं टोकन पर देंगे बोला है। हाँ देंगे, ठीक है, लेकिन कब होगा वही तो हो जाएगा ना भाई। अब 9 में लगे हैं, अब 60 नंबर में, अभी 18 चल रहा है, तो पता नहीं कितना टाइम मिलेगा। पहले आए लाइन में लगे रहे, टोकन नंबर दे देते थे, तुरंत नंबर देखे और निकाल देते रहे। नहीं, अभी छुट्टी में है कर कारण से, हड़ताल में है, हड़ताल है कर कारण। अच्छा, वो पिछले बार हो गए जल्दी? हाँ, कतेक दिन हो गए तोला ये आज पहली पहली बार है। का बोली से टोकन पर और थोड़ा रुका, फिर कट जाए टोकन बोली से। तो हड़ताल के नाम से समय लगा था? हाँ, थोड़ा टाइम लगे थे और कोई समस्या तो नहीं है। योजना शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। छत्तीसगढ़ सरकार में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी साय के दिशा निर्देशानुरूप विगत 15 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रही है। पिछले दिनों मतलब 15 नवंबर को माननीय प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के कर कमलों से सेंद्रीय सोसाइटी में धान खरीदी प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ है। शुरू दिन 2 किसानों का टोकन कटा हुआ था, 2 किसानों से धान खरीदी किए। आज दूसरा दिन है 17 नवंबर को। आज यहाँ सेंद्रीय समिति में 3 किसानों का टोकन कटा हुआ है। तीनों किसान आए हैं अपना धान लेकर, उनसे खरीदी की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो रही है। किसानों का कहना है कि अभी टोकन काटने में भी कई समस्याएं आ रही है करके। टोकन काटने में समस्या देखिए क्या है, समिति के जो कर्मचारी है विगत पिछले कुछ दिनों से हड़ताल में थे, तो जो शासन के तरफ से तत्कालीन राहत के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है दूसरे विभागों से, तो वो कर्मचारी यहाँ आ गए हैं, उपलब्ध हैं, तैनात हैं और वो अपने हिसाब से काम को सुचारू प्रक्रिया से सुचारू चला रहे हैं। हड़ताल की वजह से वैसा समस्या नहीं बना है, समस्या बनती है कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण। सरकार कर्मचारी उपलब्ध करा दे रही है तो फिर समस्या का तो सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद टीम बिरकोना खरीदी केंद्र पहुंची। यहाँ हालात और भी ज्यादा खराब मिले। न टोकन कटा, न खरीदी शुरू हुई। अधिकारियों ने एक ही बहाना दिया, सर्वर डाउन है, कुछ नहीं कर सकते। केंद्र पूरा खाली दिखा, कोई जानकारी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं और भविष्य को लेकर गहरी चिंता साफ दिख रही थी। सरकार का दावा है कि इस बार खरीदी को निजी कंपनी और प्रशासनिक कर्मचारियों के भरोसे नई प्रणाली के तहत व्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा है, लेकिन जमीनी तस्वीर कहती है कि सिस्टम पहले ही दिन लंगड़ा कर बैठ गया है। न टोकन, न खरीदी, न समाधान, बस किसानों के चेहरे पर मायूसी और बेचैनी। हाँ, सर्वर डाउन है और यहाँ क्या है, थोड़ा सा लेट में कटाई भी होता है, तो उसकी वजह से अभी धान खरीदी चालू नहीं हुआ है। और यहाँ समस्या है वो नेटवर्क बहुत कम मतलब दिखता है और बाहर जो है लाइट व्यवस्था वो व्यवस्थित अभी नहीं हुआ है। और अभी और तक बाकी कितने टोकन कटे होंगे?
टोकन अभी एक भी नहीं कट रहा है। एक दिन तो हाँ। सर्वर प्रॉब्लम ही आ रहा है हमें। हाँ हाँ। ठीक, तो और मैम जिसका जैसे एग्री स्टेक पोर्टर में कई लोग का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया, उसका क्या रहेगा अभी? अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, अब उसका तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि है ना, अब रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब सत्यापन में रुका है, क्या है कैसा है इसका मतलब जानकारी अपन लोग को क्यों उतना आला authentic अधिकारी नहीं बता है। रहे थे कि जिनका नहीं हो पाया है अगर चेक करेंगे तत्कालिक में अगर देखा जाएगा तो यहीं बस उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ? अगर वैसा व्यवस्था मिल जाएगा तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार हैं सब। खेती किसानी में मेहनत किसानों की, निवेश किसानों का, पर जब बेचने की बारी आती है तो सिस्टम की धीमी चाल उन्हें दिन भर धक्के खिलाती है। आज की हालत यही बताती है कि अगर ऐप और सर्वर की समस्या ऐसे ही चलती रही तो किसान आने वाले दिनों में और ज्यादा परेशान होंगे। सरकार ने खरीदी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अभी तक न व्यवस्थाएं संभली हैं न तंत्र। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आने वाले दिनों में यह व्यवस्था पटरी पर आएगी या फिर इस साल किसान यूं ही एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक चक्कर काटते रह जाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।